हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार A1 एडू मंत्रा में। मैं अनुराग शुक्ला आज फिर से आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर क्लासेस लेके। और आशा करता हूँ पिछली क्लासेस जो थी, पहली क्लास जो हमारी थी, वो आपने अच्छे से ली होगी और उसको समझा होगा। आज की क्लास में हम लोग कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके आगे जैसे जैसे होगा, जो भी आगे सिलेबस के हिसाब से चलेगा, हम उसको करेंगे। पिछली क्लासेस में नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस दी थी आपको, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया था, थोड़ा इंट्रो बताया था कंप्यूटर का, और वो आपने मेमोराइज किया होगा, उसको पढ़ा होगा। और अगर आप सीरियल वाइज इन वीडियोस को देखते रहेंगे ना, तो आप पाएंगे एक चीज कि आपका सिलेबस किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ऑल क्लियर हो गया पूरी तरह से। ऑल क्लियर दो तरह से होता है, एक तो बिल्कुल ऑल क्लियर जो बिल्कुल समझ में नहीं आया, एक होता है बिल्कुल समझ में आ गया। तो जो बिल्कुल समझ में आ गया वो वाला ऑल क्लियर। तो सब हम यहीं पे देखेंगे, यहीं आपके सामने स्क्रीन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है ना। हमने आप लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है और कम से कम सब्जेक्ट वाइज जो भी तैयार किया है A1 एडू मंत्रा ने, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर इसलिए तैयार किए हैं कि वो सब्जेक्ट आपका कम से कम क्लियर हो जाए, ठीक है ना, हर एक एग्जाम के लिए। तो पिछली क्लासेस का थोड़ा सा आप रिवीजन करें। मैंने पिछली बार आपसे एक प्रॉमिस मांगा था कि प्रॉमिस बस इतना है कि जो भी क्लासेस हो रही है आप उसको नोट्स बनाएं। नोट्स पॉसिबल नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी, मतलब जैसा भी आप करना चाहें, मतलब आपको मेमोराइज रहे कि पिछली क्लासेस में क्या हुआ था, ताकि आप कनेक्शन में रहें, ठीक है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास जो था उससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। पिछली क्लासेस में थोड़ा सा मैंने हल्के फुल्के बात करते हुए, और मैं इस क्लास में भी आपसे कह रहा हूं कि हम लोग सब्जेक्ट को थोड़ा अलग वे में, नॉर्मल बातचीत के हिसाब से सिलेबस को पूरा कर लेंगे, और हमारा जो टारगेट है किसी भी वनडे एग्जाम का आउट ऑफ मार्क्स का, वो भी पूरा करेंगे हम लोग यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन है, ये पूरा हमारा चैनल है A1 एडू मंत्रा। आप इसके साथ जुड़े यूट्यूब चैनल में, ठीक है, अपने कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो होती है उसका जुड़ने का माध्यम टीचर और स्टूडेंट का कमेंट्स होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था, तो आप कोई भी सजेशन हो, कोई भी शिकायत हो, तो आप उसको करें, दें, रिप्लाई करें और कमेंट के माध्यम जुड़े, ताकि हम उस पर काम कर सकें, उस पर प्रयास करें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा टारगेट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी रीच हो, ठीक है। फिर दोबारा से आ गया हूँ कंप्यूटर क्लासेस लेके A1 एडू मंत्रा में, और मेरा वादा फिर से वही है, मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके मन में वो बस जाए कि हम आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इवन दिल्ली पुलिस हो, SSC हो, और क्या कहते हैं IBPS क्लर्क हो, PO हो, वॉट जो भी हो, ठीक है ना। कुछ स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सब आता है, तो कंप्यूटर कॉमन हो गया है। तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 आउट ऑफ 10, 20 आए, 20 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ मार्क्स आए, ठीक है ना। तो ये मैंने वादा किया, और मैं लास्ट क्लास जब होगी, जो भी हमारी होगी, जैसे भी होगी हमारी, उसमें भी मेरा यही मोटो रहेगा। लेकिन आपकी तरफ से भी थोड़ा सा प्रॉमिस चाहिए कि आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इवन कमेंट के जरिए भी, ठीक है ना, थोड़े से सुझाव वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं बहुत अच्छे उससे मूड से, और आगे की स्लाइड्स देखते हैं हम लोग। ये हमारी टेस्ट सीरीज भी है, SSC बैंक NDA कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। तो देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आज बात करेंगे नॉर्मल वे में। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर देख लिया था। अगर हम शॉर्ट क्विक रिवीजन करें तो हम क्या कहेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा था पिछली क्लासेस में, मैं कुछ रिवीजन आपका खुद भी करा देता हूं, लेकिन आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप भी उसका रिवीजन करते रहें। थोड़ा सा रिवीजन ऐसे मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहली डेफिनेशन हमने ये देखी थी। दूसरा हमने उसी को चेंज किया था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने में मैंने दो शब्द लिखे थे कल, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन वो जनरेशन के हिसाब से भी हुआ है ना, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से भी हुआ है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे, माइक्रो थे, मिनी थे, मेन फ्रेम थे, सुपर कंप्यूटर थे। ये आपकी रिवीजन मैं करा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर हो जाएगी सारी, इवन आपको भी करनी है, तो बहुत पक्के से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जो भी आते हैं हमारे, उसको भी कोरिलेट करेंगे हम लोग। ओके, तो यहां पर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स एंड यूजर्स। कंप्यूटर्स जो भी हमारा सिस्टम है उसको यूजर से जोड़ने का तरीका क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कंप्यूटर किसकी साइकिल पर काम करता है, IPO की साइकिल पर काम करता है। इनपुट
प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो सबसे पहले क्या आया, आई, इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट। अगर इनपुट नहीं है तो हमारी साइकिल पूरी नहीं होगी। हमारी साइकिल का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट आता है। तो हमने उसको कोरिलेट करके क्या बोल दिया, आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस में इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहां पर हमारे दे रखे हैं ये डेटा इन, ठीक है। इसमें जो भी हमारे पास है मैं आपको बताऊं तो उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं कंप्यूटर से, इनपुट आउटपुट डिवाइस, डेटा इन, ये सब चीजें जो होती हैं इनसे डेटा इन होगा, ठीक है, और डेटा आउट इन चीजों से होगा। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल बताऊं आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस हो गए। लेकिन अगर मैं कुछ का एग्जांपल दूं, जैसे MICR, OMR, OCR, बारकोड रीडर, ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं, ये नए एग्जाम जो हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उनसे थोड़ा चेंज किया है। कीबोर्ड माउस के बारे में कई बार पूछ चुके हैं, तो अब किसके बारे में पूछ रहे हैं, वो MICR हो गया। अभी हम देखेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, फिर देन आउटपुट डिवाइस में भी जाएंगे, लेकिन बहुत हल्के से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, ताकि क्लास बहुत हैवी ना लगे और हमारा जो मोटो है वो भी पूरा हो जाए बड़े आराम से, ठीक है ना। तो बड़े हल्के फुल्के से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये डेटा इन हो रहा है, माउस है, दिख रहा है हमें, हम इतना जानते हैं माउस है, ठीक है। स्पीकर वगैरह, हेडफोन वगैरह ये सब है, वेबकैम वगैरह सब कुछ है, जॉयस्टिक, ठीक है, बारकोड रीडर, कीबोर्ड वगैरह है, इनसे डेटा गया। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर के आई को पूरा किया, इनपुट, ठीक। यहां पर हमारे पास सीपी होगा तो ये पी की साइकिल को पूरा करेगा, प्रोसेस की, और आउटपुट से क्या करेगा, ओ की साइकिल को, ठीक है। तो हमारी साइकिल कौन सी बनी, IPO, जो कल हमने बात की थी, ठीक है। इनपुट डिवाइस, कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग यहां से उठा के बात करते हैं आपसे कि भाई कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड, माउस, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो हम लोग ऐसे रिवीजन करेंगे, माउस, माउस, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, और आपका बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, MICR, ये MICR, OMR, OMR, OCR, ठीक है ना, ये सब है हमारे पास। ETC, ETC मतलब स्कैनर भी आ जाता है, वो कई सारे हैं, देख लेंगे, स्कैनर वगैरह, जॉयस्टिक वगैरह, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। तो हमारी पहली साइकिल जो है कंप्यूटर की इनपुट की, वो तो इन डिवाइसों से आएगी, इन डिवाइसों से इनपुट जाएगा, देन वो प्रोसेस करना शुरू करेगा, CPU हमारा जो होता है, फिर वो आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन इसमें जो मेन है ना, वो बहुत ज्यादा जो अब पूछे जाने लगे हैं, अब एग्जाम्स में जो आने लगे हैं, ये MICR, OMR and OCR. Then what is MICR and OMR? In previous question paper of Delhi Police, IBPS PO, IBPS clerk, even SSC, they asked these question, what is MICR? अलग अलग तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड बना के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो हम उस स्टैंडर्ड पे भी जाएंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस के बारे में ही बात करेंगे। ये तो हमें पता ही है माउस क्या होता है। अगर हम माउस के बारे में बात करें तो माउस क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें जो बटन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमें पता है। एक तो होता है हमारा लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल और राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल, राइट क्लिक, ठीक है, ये होता है, ये मैंने लिख दिया आपको। लेकिन माउस भी दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड माउस होगा, एक वायरलेस होगा। तो जो वायर्ड माउस होगा उसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, वायर, ठीक है ना। तो माउस कौन कितने तरह के होते हैं आपके, वायर्ड, देखो ये तो नॉर्मल है, ये तो दोनों में ही होगी, ठीक है ना, वायर्ड, देन अगेन वायरलेस। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ए वायर्ड माउस और वायरलेस माउस? वायर्ड माउस हैव ए वायर इन इट, उसमें एक वायर होगा, इवन तो ये भी होंगे, यानी वायर्ड में क्या होगा, इन सब के साथ ये तो होंगे ही, ये सब होंगे, लेफ्ट क्लिक बटन भी होगा, स्क्रॉल भी होगा, इसको मैं बटन लिख देता हूं,
लेफ्ट क्लिक बटन होगा, स्क्रॉल राइट क्लिक बटन होगा, लेकिन उसके साथ एक वायर भी होगा, ठीक है ना। ए वायर ऑल्सो अटैच इन वायर्ड माउस इवन दो 3 buttons आर ऑलवेज देयर, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल एंड राइट बटन प्लस वायर। इसमें और क्या आ जाएगा, वायर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें वायर होगा और ये 3 होंगे, वायरलेस में वायर नहीं होगा, सिर्फ ये 3 होंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक बटन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्लस स्क्रॉल बटन, प्लस स्क्रॉल बटन, प्लस राइट क्लिक बटन। इसको डरने वाली बात नहीं है, कुछ अलग से फुल फॉर्म नहीं है, मैंने इसी को शॉर्ट में कर दिया है, कम लिखना पड़े इसलिए। लेफ्ट क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन और स्क्रॉल बटन। अब आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, मैं आपको बताऊं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे, अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन नहीं याद है किसने पूछा था, वो एसएससी या दिल्ली पुलिस का था, कि विच बटन इज मैक्सिमाइज क्लिक्ड बाय द माउस, माउस के द्वारा किस बटन को सबसे ज्यादा क्लिक किया जाता है। मतलब इवन कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा काम किस बटन से होता है, तो सबसे ज्यादा किस बटन से होता है, लेफ्ट क्लिक। ये मैक्सिमम बार क्लिक होता है, मैक्सिमम यूज है इसका। मैक्सिमम यूज कैसा है, किसी चीज को ओपन करना, कोई भी एप्लीकेशन, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इफ यू वांट टू ओपन द एप्लीकेशन देन यू विल अप्लाई लेफ्ट क्लिक बटन ऑन द माउस। माउस में आप किसको यूज करोगे, लेफ्ट क्लिक बटन को यूज करोगे, क्योंकि वो क्या करता है, ओपन करता है कोई चीज ओपन करके देगा, एप्लीकेशन ओपन करके देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये यूज होता है। स्क्रॉल क्या करता है, आपको पता है, अप एंड डाउन के लिए करता है, अप डाउन, ठीक है, अप डाउन करता है। राइट क्लिक बटन क्या करता है, किसी भी ऑप्शन, इवन फाइल, फोल्डर, एनी एप्लीकेशन, इट विल गिव यू द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एप्लीकेशन, it is show the properties of application, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को देता है कौन, राइट क्लिक बटन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द माउस, ये क्या है, ये माउस है आपका। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या कहा? माउस जो थे वो 2 तरह के थे, रिवीजन मैं यहीं पे कराता रहता हूं, लेकिन एक प्रॉमिस आपसे भी चाहिए कि यू हैव टू मेमोराइज दिस। ओके, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू if you are finding out the previous year questions, then you will find out the most of the material from this these slides. okay, ये इन स्लाइड से ही आपको ज्यादातर मैटर मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चन, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सारा पेपर वही आएगा, ये तो आपको भी पता है, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया होता है कि इस पैटर्न पर यहां से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था हम अपने एग्जामिनर खुद बनेंगे। मैंने एक साथ में ये भी बात बोली थी कि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। मतलब हमें ये पता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो टॉपिक की समझ है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक दैट डिपिक्ट्स द क्वेश्चन व्हिच कुड बी अराइजन बाय द एग्जामिनर। ओके, ये हो गया। तो माउस हो गया, माउस में लेफ्ट क्लिक हो गया, स्क्रॉल हो गया, राइट क्लिक बटन हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें माउस के अलावा कीबोर्ड का भी काम है, ठीक है। मैं कीबोर्ड भी बताता हूं आपको यहीं पे, ठीक है। ये हो गया माउस, वायर्ड, वायरलेस, राइट क्लिक बटन, स्क्रॉल बटन एंड राइट क्लिक बटन, स्क्रॉल बटन एंड लेफ्ट क्लिक बटन। लेफ्ट क्लिक बटन इज मैक्सिमाइज यूज, मैक्सिमम यूज, मैक्सिमम यूज होता है लेफ्ट क्लिक का। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ लेफ्ट क्लिक बटन, इट इज ओपन एनी ऐप, एनी फाइल, एनी फोल्डर। ओके, ये होता है। देन व्हाट अबाउट कीबोर्ड, अभी मैं आपको कीबोर्ड भी बताऊंगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ये इनपुट डिवाइस थे आपके, माउस, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, स्कैनर, जॉयस्टिक। अभी हमारा माउस का पैटर्न सही हुआ, ठीक है, आपको समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं, देखो ये आपके सामने कीबोर्ड है, इसको आप ध्यान से देखो, मैं हट गया हूं कुछ सेकंड के लिए, आप इसको देखें, ठीक है। हमने कीबोर्ड को ऐसे सजा दिया है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन ये आपको जो दे रखा है, जो पिक्टोरियल डिपिक्टेशन है जो भी कीबोर्ड की, वो अलग अलग फंक्शन कीज, टाइपिंग कीज, न्यूमेरिकल कीज वगैरह वगैरह में कैटेगराइज है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, देखिए ये वाली कीज जो है हमारे पास, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल कीज है, ये न्यूमेरिकल कीज है, ठीक है। फंक्शनल कीज पूरी हमारे पास है, F1 F2 वगैरह वगैरह। फंक्शनल कीज F12 सॉरी F1 से लेके F12 तक, ठीक है।
तो 12 तरह की हो गई, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती होंगी। ये वाली क्या हो गई आपकी, ये स्पेशल कीज हो गई, ठीक है ना। इसमें ये न्यूमेरिकल वाली होगी, ठीक है, स्पेशल। कंट्रोल की हो गई, टाइपिंग की हो गई, A to Z 0 to 9। अब मैं इसको कैटेगराइज कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक ऐसी सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फिर मुझे नहीं याद है, थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था, विच की इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, कौन सी की कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है। तो कौन सी की लॉन्गेस्ट है, आप सबका आंसर आना चाहिए और आ भी गया होगा, स्पेस बार, ये ना स्पेस बार सबसे लॉन्गेस्ट है। एक और क्वेश्चन, ये IBPS क्लर्क का क्वेश्चन था, विच की इन द कीबोर्ड विच हैव नो नेम ऑन इट, उसका कोई भी नाम नहीं होता, विदाउट नेम होती है, वो भी स्पेस बार है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। विच की, विच दीज कीज आर दी डबलिंग इन कंप्यूटर कीबोर्ड, कौन सी की हैं जो दो दो बार यूज होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में, दो दो बार यूज होती हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं रीजन क्या होता है, क्योंकि टाइपिंग का जो भी हमारा मेथड होता है ना, हम टाइपिंग कैसे करते हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे, हम लोग ऐसे टाइपिंग करते हैं, हमारा जो थंब होता है वो स्पेस बार पर क्लिक होता है, बार बार स्पेस बार पर क्लिक होता है हमारा थंब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइपिंग ऐसे करते हैं, आप इस पर देखेंगे, ऐसे करके हम लोग यूं टाइपिंग करते हैं, स्पेस बार पे हमारा थंब होता है। स्पेस बार पे थंब होने के कारण क्या होता है कि हम लोग टाइपिंग दोनों तरह से करते हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं, इसलिए हमें शिफ्ट और कंट्रोल और ऑल्ट यहाँ पर भी है, और शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट इधर भी है, ताकि हम दोनों तरफ से यूज कर सकें, ठीक है। नहीं तो हमें अगर एक ही तरफ होता तो हमारा एक जो हैंड है ना, वो काम करना मतलब बंद कर देता इसमें कीबोर्ड में, ठीक है। इसलिए ये क्या होती है, इसकी डबलिंग होती है हमेशा, ऑलवेज डबलिंग, किसकी, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ठीक है। स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, एज वेल एज नो नेम प्रिंट ऑन इट, कोई भी नाम नहीं होता इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये कैटेगराइज है आपकी, आप इसको देखें कीबोर्ड को। अगर आपने देखा हो कीबोर्ड को ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ की इन कीबोर्ड, टोटल नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी टोटल नंबर ऑफ कीज होती हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 104, 108, 1012, सॉरी 112, 112, 114, ठीक है। 104, 108, 112, 114 कितनी की होती हैं। कई लोग का आंसर आ रहा होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ कुछ कंफ्यूजन भी होगी, ठीक है। ये आपने देखा, इसको आप देखो, मैं उसका आंसर बताऊंगा अभी। ये आपने देख लिया, अब मैं आगे चलता हूं, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। ये आप दिमाग में रखना कैसे कैसे कैटेगराइज हुआ है, ठीक है। इसको हटाते, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके कीबोर्ड की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड में मैंने भी बताया आपको कुछ कीज होती हैं, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में हमारे पास कुछ कीज की डबलिंग होती है, कीबोर्ड में हमारे पास कुछ कीज की डबलिंग होती है। हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कीज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ दीज कीज वी आर आइडेंटिफाई इन ईच कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, उसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ की होती हैं, मैंने लिखा कंट्रोल, आप ध्यान देना, कंट्रोल ऑल्ट, ऑल्ट शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, इसकी डबलिंग होती है, मैंने बताया था डबल कीज होती है। क्यों, हम लोग जैसा पैटर्न होता है टाइपिंग का, हम लोग दोनों हाथों से टाइपिंग करते हैं, है ना। राइट हैंड राइट की तरफ चलता है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ चलता है, और हमारा जो थंब है ये स्पेस बार पे काम करता है। तो जो ये वाला राइट हैंड है ये भी काम करता रहे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से, और जो लेफ्ट है वो भी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से करता रहे। तो एक इस तरफ दे रखी है कि तीनों के कॉम्बिनेशन, और एक दे रखा है लेफ्ट की तरफ, ताकि दोनों तरफ से हमारा काम होता रहे, ठीक है, हमारी वर्किंग होती रहे, कोई भी हमारा जो हाथ है वो रुकने ना पाए। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये अकेले अगर हम प्रेस करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू प्रेस दीज कीज सेपरेटली इट विल परफॉर्म नथिंग, ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगी। तो क्या होगा, इसको किसी के साथ कॉम्बिनेशन में हमें प्रेस करना होगा, इसलिए क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन किसके साथ होता है, किसी भी अल्फाबेट के साथ। जैसे मैंने कहा कंट्रोल हमने अकेले दबाया कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल दबाया प्लस ए दबा दिया तो क्या होगा, ये शॉर्टकट की है सबको पता है, इससे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल हो गया।
सेलेक्ट ऑल होने के बाद हमें पता लगा कि इसने लेटर ए को आइडेंटिफाई किया है, कंट्रोल ने लेटर ए को आइडेंटिफाई किया कि लेटर ए का खुद का क्या काम है। तो ये कॉम्बिनेशन में जब प्रेस हुई, ठीक है, व्हेन कंट्रोल की यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद एनी अल्फाबेट लाइक ए, इट विल आइडेंटिफाई द वर्किंग ऑफ लेटर ए, लेटर ए की वर्किंग को आइडेंटिफाई किया, इसलिए ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, आइडेंटिफायर कीज। तो ये तीनों क्या होती हैं, आइडेंटिफायर कीज, आइडेंटिफायर कीज होती हैं। कौन सी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, कौन सी होती हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट ये होती हैं। ऑल्ट का भी यही है चक्कर और शिफ्ट का भी यही है, ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं, आपकी आइडेंटिफायर कीज होती हैं, हमारी होती हैं आइडेंटिफायर कीज, कौन सी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। अच्छा, न्यूमेरिकल कीज कितनी होती है, न्यूमेरिकल कीज पेपर में क्वेश्चन आया था, ये तो डीपी का, दिल्ली पुलिस का ही था, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस पेपर्स में था, शायद 2023 का, जहां तक मुझे याद है। तो उसमें ये पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी न्यूमेरिकल्स की होती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें था 12, 15, 17, 19। तो आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल कीज जो होती हैं वो 17 होती हैं। बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि न्यूमेरिकल कीज जो होगी वो 0 to 9 होती है, नहीं, वो जो राइट साइड में वो जो पूरा दिया होता है ना बॉक्स सा पूरा, उसके ऊपर कैप्स लॉक वगैरह वो सब, वो पूरा काउंट करके हमारी 17 हो जाती है नीचे तक। तो न्यूमेरिकल कीज जो है हमारी, न्यूमेरिकल कीज वो होती हैं 17। कितनी होती है, 17 कीज। समझ में आ रहा है आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जो न्यूमेरिकल कीज होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, 17 होती हैं। कितनी होती हैं, 17, ठीक है, न्यूमेरिकल कीज होती हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, इफ यू आर प्रेसिंग separately it will perform nothing, but if you press with the combination of any alphabet, it will perform a specific task just in front of you. Control plus a, select all, it is identifier key. So what will be the answer of which are identifiers keys, control alt shift, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जो होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिफायर कीज, ठीक है, ये हो गया। न्यूमेरिकल कीज हो गया। अल्फाबेट कीज हमें पता ही है, अल्फाबेट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अल्फाबेट कीज कितनी होती है हमारे पास, तो अल्फाबेट कीज A to Z, ओके, और A to Z, कैपिटल स्मॉल जो भी हो, 26 करेक्टर, 26 करेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है। 26 करेक्टर्स की होती हैं। विच की हैज नो नेम ऑन इट, किसका जो ऐसी की होती है जिसमें कोई नाम नहीं होता, स्पेस बार की, एज वेल एज स्पेस बार की ऑल्सो द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। स्पेस बार की जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट भी होती है कीबोर्ड में, ठीक है। ये तो मैंने पूरा कैटेगराइज बता दी। अब मैं आपसे, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था दोबारा उस पर आता हूँ, मुझे याद है, हाउ मेनी कीज इन कीबोर्ड, जो मैंने बोला था। देन वी विल कैटेगराइज, व्हाट वी विल कैटेगराइज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। अच्छा, कीबोर्ड भी वायर्ड और वायरलेस होता है, वो तो ठीक है, लेकिन दो तरह की कैटेगरी होते हैं कीबोर्ड में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके लिख लें, मैं हट गया हूं, एज पर योर विश, करना जरूर है आपको, ठीक है। तो मैं आता हूं यहाँ पर, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हमसे पूछा है कि कितनी कीज होती हैं कीबोर्ड में तो कैसे करेंगे, तो मैं आपसे ये बताऊं, दोबारा से इसको कर रहा हूं। कीबोर्ड को कैटेगराइज कर देते हैं, ये तो मैं कीज के बारे में आपको बता रहा था, कीबोर्ड कैटेगराइज करते हैं कि कीबोर्ड कौन कौन से पैटर्न पे होता है। तो देखिए, कीबोर्ड आर टू टाइप्स, कीबोर्ड दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। कीबोर्ड आर द कैटेगराइज इन टू टाइप्स, स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। दो तरह की कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कीबोर्ड आर दोज विच स्पेशली डिजाइंड फॉर द मल्टीमीडिया पर्पस के लिए होता है। इट शेप्स आल्सो वेरीज, इसकी शेप भी थोड़ी वेरी करती है, ये पूरा रेक्टेंगुलर ना होकर थोड़ा सा ओवल टाइप ऐसे कुछ होता है थोड़ा,
जो एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है ना यहाँ पर कुछ कीज बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे पास कीबोर्ड में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो हम यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और इसमें जो नंबर ऑफ कीज होती है 104 कीज, 104 कीज। एंड व्हाट अबाउट मल्टीमीडिया, ये तो ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है भी नहीं, क्योंकि हमने यूज नहीं किया तो पूछा नहीं जाता है। जो हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है हमसे, चाहे इवन कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, कुछ भी जो प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है उसके बारे में आपसे बात होगी। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं, इसमें मोर देन 104 होती है, कितनी भी हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप ध्यान रखना। मोर देन, मैं इसलिए लिख देता हूं मोर देन, मोर देन, मोर देन 104 कीज, मोर देन 104 कीज, 104 की से ज्यादा, 104 मोर देन। देन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, वही जो मैंने पीछे बताया, आइडेंटिफायर वगैरह वगैरह ये सब वगैरह, ठीक है। ये हो गया, न्यूमेरिकल की बताया, आइडेंटिफायर की बताया, अल्फाबेट की बताया, स्पेशल कैरेक्टर की, स्पेशल कैरेक्टर वही होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं इसमें, कुछ जो हम लिख लें, @ डॉलर, हैश वगैरह वगैरह, ठीक है, ETC, ठीक है। ये जो होते हैं, ये जो टॉपिक है आपका कोरिलेट है कुछ आगे वाले टॉपिक से, वही सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम करना चाहेंगे, मैं भी डिस्कस कर देता हूँ, तो हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्लास देख लेंगे, ठीक है। फिर लैंग्वेजेस की आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया, स्पेशल हो गए। अब मैंने आपसे कहा था किसके बारे में बात बता दी, स्टैंडर्ड की, ये सब स्टैंडर्ड कीबोर्ड की है, मल्टीमीडिया हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि मल्टीमीडिया हम यूज नहीं करते हैं। मल्टीमीडिया में मोर देन 104 कीज होती हैं, सॉरी, और वो जनरली मल्टीमीडिया पर्पस पे यूज होता है, वीडियोस हो गए, ऑडियोज हो गए, ETC वगैरह, ठीक। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, ये सब होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कुछ कीज और होती हैं जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, जैसे फंक्शन कीज, ठीक है, फंक्शन कीज। एंड देन व्हाट अबाउट फंक्शन कीज, फंक्शन कीज क्या होती हैं? फंक्शन कीज ये आपके सामने है। फंक्शन कीज जो होती हैं वो अलग स्पेसिफिक फंक्शन जो होती है परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं फंक्शन कीज। अब मैं इसको लाइन से लगा देता हूं, जो हमारा कीबोर्ड था, दोबारा आ जाते हैं हम लोग एक बार इस पर, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड था, ऐसे साइड में लगी हुई फंक्शन कीज ये, ठीक। फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12, इट इज F1, इट आर F1 to F12, F1 से लेकर क्या होती हैं, F12 तक होती हैं, ओके। F1 से F12 तक होती है फंक्शन की, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसमें कुछ की होती है जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ ना प्रेस कर कर अपने खुद की कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए फंक्शन की के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश, ओके। ये हुआ, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन की। इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के, मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूं, क्योंकि मेन मोटो हमारा वही है ना, हमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहा है, अगर वो क्वेश्चन हमारा हो रहा है तो यही हमारा मोटो है, आउट ऑफ मार्क्स हमारे आ रहे हैं टॉपिक समझने के बाद। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स यू टू जस्ट identify what is the probability or possibility to come in the examination and next examination, कौन सा क्वेश्चन अगले एग्जामिनेशन में आ सकता है, ओके। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। हम अभी बात कर रहे थे आपके फंक्शन की किसकी बात कर रहे थे, फंक्शन कीज। जैसे कि नाम से पता रखा है, फंक्शन F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये फंक्शन कीज है। कुछ फंक्शन मतलब कुछ काम कुछ परफॉर्म करती होंगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है F1 है इंपॉर्टेंट, F2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपकी F5 इंपॉर्टेंट है, F10 इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है F7 भी, ठीक, ये है। अब फंक्शन कीज के व्हाट इज द यूजेस ऑफ फंक्शन कीज, व्हाट इज द यूज ऑफ F1, F1 आल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट की।
F1 इंडिपेंडेंट की है। किसी भी एप्लीकेशन में जाएं, किसी भी विंडो में जाएं, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाएं, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएं, तो हम F1 की को प्रेस करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। इफ वी वांट टू clarify the information of the given application, of the given website, of the given file and folder, it will give the all information regarding that. कौन सी की? F1 की। तो F1 की स्पेशली किसके लिए होती है? फॉर हेल्प, फॉर हेल्प या इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये की को इंडिपेंडेंट की भी बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट की क्यों? हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को सिर्फ F1 की दबा दी तो हेल्प आ गई उससे, ओके। ये तो F1। व्हाट अबाउट F2? व्हाट अबाउट F2? F2 is used to press for rename file or folder, फाइल और फोल्डर। F1 की जो होती है फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए होती है। तो फंक्शन क्या होता है इसका? रीनेम, रीनेम फाइल और फोल्डर, रीनेम फाइल और फोल्डर, F2 की। एंड व्हाट अबाउट F5? F5, F2 also not independent की, as well as F5 also not independent की। Why? इंडिपेंडेंट की क्यों नहीं है? इंडिपेंडेंट की का मतलब क्या? मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है अकेले प्रेस किया उसने फंक्शन किया। F5 ऐसा नहीं करता है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आपने F5 दबाया तो डायरेक्ट रिफ्रेश नहीं होगा, एक बार आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ेगा। देन आप F5 प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर रिफ्रेश होगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है ना। हमने राइट क्लिक करके एक बार एक्शन परफॉर्म किया रिफ्रेश का, देन ये फिर रिफ्रेश करेगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट की बट रिफ्रेश, इसलिए यूज होती है रिफ्रेश के लिए। एंड व्हाट अबाउट F7? ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने के लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसे आती है? हम लोग वर्ड वगैरह में जाते हैं, एक्सेल में जाते हैं, वो आगे वर्ड एक्सेल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चन से पुट अप होते हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग उसमें कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हमारी अलग अलग तरह की एरर आ गई है, अंडरलाइन आ जाती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उसको क्या होता है? ग्रामेटिकल मिस्टेक पहचानती है F7। F10 बूटिंग में यूज होती है, बूटिंग, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। बूटिंग किसमें है? बूटिंग में। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर अपने आप ही अपने एक्शन परफॉर्म करता रहता है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको खुद पता लग जाएगा कि विंडो में दिक्कत है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, वो आपको पता लग जाता है। तो ये हमारे पास है, ये इनको कहते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। यहाँ पे आपको समझ में आया, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कीबोर्ड के बारे में ये था थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो भी डिस्कस कर लिया आपसे, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। F10 का क्वेश्चन आ चुका था पिछले से पिछले साल, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है, ये तो हम नॉर्मल टॉकिंग से आपको बता रहे हैं कि कीबोर्ड में क्या है और प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन पेपर में आया था ये, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे? मॉक टेस्ट भी करेंगे यहीं पर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, एसएससी, दिल्ली पुलिस और बैंकिंग का, वो सब हम सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ और हम करते रहेंगे। तो ये कीबोर्ड है, ये हमने बताया। अब हम लोग आ जाते हैं इसको हटा के नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। ये वाला कीबोर्ड हो गया, सब हो गया हमारा, ठीक है। आइडेंटिफायर कीज, न्यूमेरिकल कीज, फंक्शन कीज, टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज अल्फाबेट की है, अल्फाबेट और नंबर की का जोड़ होता है। स्पेशल कीज यहाँ पे लिख देते हैं, चलो टाइपिंग की और थोड़ा सा स्लाइड के हिसाब से रह गया। तो व्हाट अबाउट टाइपिंग कीज, ये आप नोट करते रहना। टाइपिंग कीज के बारे में लिख देता हूं मैं, ठीक। तो टाइपिंग की जो है आपका, टाइपिंग की कुछ नहीं है, मैंने बता दिया। टाइपिंग कीज जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ, टाइपिंग कीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट की एज वेल एज न्यूमेरिकल कीज। बस अल्फाबेट, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल की, ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल कीज का कॉम्बिनेशन होती है,
typing keys. Are you getting my point? Typing keys are the keys that are the combination of alphabet and numerical keys. Alphabet और numerical keys का combination होती है. तो ये आपके सामने ये कीबोर्ड था आपका, इससे पहले माउस था. दोनों क्या है? दोनों इनपुट डिवाइस हैं. लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, जैसी स्लाइड में हम लोग दिखा देते हैं आपको, MICR, OCR, OMR ये क्या होते हैं, बारकोड रीडर वगैरह. ठीक है, आपको समझ आया? तो मैं यही बोल रहा था आपसे, आप नोट करते रहेंगे, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे एज पर योर विश, लेकिन आपको इसको करना है. ये आपके नोट्स तैयार हो गए तो आपको किसी वनडे एग्जाम में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे OCR, OMR, OCR, OMR और MICR. ठीक है, ये हो गया. तो OCR क्या होता है? ऑब्जेक्ट करेक्टर रीडर. पहले तो फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट करेक्टर रीडर. ऑब्जेक्ट करेक्टर रीडर. OMR ऑब्जेक्ट मार्क रीडर. ऑब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर कई जगह. MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. ये तो नॉर्मल फुल फॉर्म हो गई आपकी. ये नॉर्मल क्या हो गई? फुल फॉर्म. इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये मेन चीज है, मेन मोटो ये है. फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, कोई नहीं है, कुछ भी. एग्जाम का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें फंक्शनिंग जब तक नहीं पता है तो हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं. इसका मतलब फुल फॉर्म तो हमें पता है. देन व्हाट अबाउट OCR, OMR? OMR आप लोग सब लोग अवेयर होंगे कि OMR क्या होता है. वही शीट जो हम गोले गोले भरते हैं, कोई भी हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है, ये शीट है हमारी, है ना, 4 ऑप्शन वही KBC वाले, ये गोला है, ये गोला, ये सर्कल में हम ये भरते हैं ऐसे. तो D ऑप्शन इसका हो गया. ये जो सॉफ्टवेयर रीड करता है ना, हमारी जो मार्किंग होती है, पहले जो हुआ करती थी, अब तो खैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, अभी भी सिस्टम यही है, ऑनलाइन कर दिया शिफ्ट बस, है ना. एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है जिसके अंदर OMR रीडर होता है. OMR रीडर क्या करता है, हमारी जो शीट होती है, OMR शीट होती है, उसके ये जो आंसर होते हैं उसको रीड करता है, फिर हमारा प्लस माइनस नेगेटिव करके हमारे मार्क्स सॉफ्टवेयर पर दे देता है, और वही कमीशन SSC हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंक हो, हमारा रिजल्ट दे देता है इसके हिसाब से. तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मार्क करता है, रीड करता है, फिर उसको इवैल्यूएट करता है. ऑब्जेक्टिव जो है इसको मार्क करेगा, पहले मार्क, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, मार्क. रीड कर लिया, सही है या गलत है, फिर क्या कर दिया, उसका रिजल्ट दे दिया. फिर आपका रिजल्ट आ गया. आपका रिजल्ट क्या आ गया कि आपने 10 क्वेश्चन के कंप्यूटर के 10 आउट ऑफ 10 सही है. अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, 10 आउट ऑफ 10 सही है. ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स का टारगेट था ना, मैंने पहली क्लास से आपको बताया था. और SSC में भी 20 आउट ऑफ 20 सही है आपके. ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर. ऑब्जेक्टिव करेक्टर रीडर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव करेक्टर रीडर जो होता है वो लाइन बाय लाइन आपके करेक्टर को रीड करता है. ठीक, इट इज यूज इन दी पब्लिकेशन ऑफ बुक्स की पब्लिकेशंस में यूज होते हैं. किसी राइटर ने अपनी बुक लिख दी, ठीक है, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बट इट ट्रांसफॉर्म इनटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. कॉन्सेप्ट वही है. आपको वो जो बुक लिखने वाला है वो आपको कंटेंट देगा, कंटेंट आपका ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन जाने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे. कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो बात अलग है कि फिर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसको कौन चेक करता है, ये. ठीक है, तो बुक प्रिंटिंग स्पेशली यूज इन प्रिंटिंग प्रोसेस. ठीक है ना. वर्ड बाय वर्ड चेक करता है, वर्ड बाय वर्ड चेक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये समझ आया? मैं हट गया हूं थोड़ा सा, आप देखते भी रहे पूरे अच्छे स्लाइड. ये हो गया, वर्ड बाय वर्ड चेक होता है. इसके अलावा व्हाट इज MICR? बहुत इंपॉर्टेंट MICR है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है. जिसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है उसको तो आपको ध्यान से देखना ही देखना है. ठीक है ना, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बीच बीच में आपसे यही बात करता हूं. इफ यू आर विद अस बाय wholeheartedly, then you will be really crack the exam. ये मेरी तरफ से आपका वादा. ठीक है ना, आपके लिए. क्योंकि जो कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, जो आपके पास कंटेंट पहुंचेगा,
अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी रिलेट करके दोबारा से करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो उससे जो हमारा पैटर्न पूरा तैयार होगा ना, वो पूरा इनफ होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ। लेकिन साथ में आपको चलना होगा, फिर भी कोई अगर इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है ना, कोई भी कुछ भी हो, सजेशन हो, कंप्लेंट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमें वो कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका क्वेश्चन आया था, एसएससी का क्वेश्चन था कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू क्लैरिफाई ए चेक और इवन डीडी। चेक आप जाते हो बैंक में, जाते हो, चेक आपने साइन कर दिया, सब कुछ लिख दिया, सब मतलब प्रॉपर भर दिया उसको, वो एक मशीन के नीचे लगाते हैं चेक, जो एम्प्लॉयर होते हैं मशीन के नीचे लगाते हैं, उसमें दो लाइट होती है, ब्लू रेड, कई जगह ग्रीन भी होती है। तो वो दोनों लाइट क्या चेक कर रही होती है, वो आपकी इंक को चेक करती है, इंक ने क्या लिखा है, इंक को रीड करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, पहले आपके साइन देखेंगे, सबसे पहले साइन, ठीक है, अमाउंट देखेंगे, अकाउंट का नाम वगैरह देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये यूज होता है चेक्स में, डीडी में, डिमांड ड्राफ्ट, ये यानी बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंकिंग सेक्टर, वो नॉन फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल हो, वगैरह वगैरह, बैंकिंग सेक्टर में एमआईसीआर का काम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चेक की इंक को करेक्ट करके, करेक्टर को, सॉरी करेक्ट कह रहा हूं, चेक की इंक को रीड करके आपको बताएंगे कि वेरीफाई करेंगे ये मैच कर रहे हैं साइन या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन वो आगे गो थ्रू करेगा, ठीक है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, MICR, ठीक है। तो ये आपके सामने है, मैं हट गया हूं 2 सेकंड के लिए, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज पर योर विश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा, हम वही बात कर रहे थे, OCR, OMR, MICR, ये हमारा हो गया। देन हमारे पास एक और होता है बायोमेट्रिक्स के लिए, एक इनपुट डिवाइस होता है बायोमेट्रिक्स। बारकोड रीडर आपको पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक रेड कलर की रेज जाती है, मॉल्स वगैरह में आप जाते हो, रेड कलर की एक रेज जाती है ना, रेड कलर की रेज जाती है, वो क्या करती है, रेड कलर की रेज जाती है, ठीक है। वो आपका जो भी बारकोड होता है ना, ऐसे कोई भी आप सामान लेते हो उसमें बारकोड लगा होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। रेड रेज गई, उसको रीड किया और प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, ठीक है। तो रेज गई और उसने आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, जो भी है, जितना भी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, क्या वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट जो भी है। देन हमने कहा आपको कि बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स मशीन होती है, इसका जो भी है यूज जो है वो आधार कार्ड वगैरह में यूज होता है, KYC में यूज होता है। तो बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक ऑल्सो एक इनपुट डिवाइस है। हर चीज को शुरुआत में जो भी सब्जेक्ट हो, बहुत लीलियंट होता है जब शुरुआत में एग्जामिनेशन में आता है, 6-7 साल, 7-8 साल पहले जब शुरुआत हुई थी, फिर वो उसको थोड़ा सा करंट के साथ जोड़ते रहते हैं। एग्जामिनर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल करंट के साथ भी जोड़ देंगे कुछ क्वेश्चन में, जैसे ये वाला है बायोमेट्रिक। तो व्हाट अबाउट बायोमेट्रिक, आधार कार्ड वगैरह बने थे, सब बने थे। अब इससे जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, वो आप सुनना क्वेश्चन कैसा है, कहां तक एग्जामिनर की सोच है। इन बायोमेट्रिक्स केवाईसी जो होता है इन आधार कार्ड, विच पार्ट ऑफ आई स्कैन्ड, आई का कौन सा पार्ट, हम लोग गए हैं बनाने, आधार कार्ड बनवाने गए हैं हम लोग, आधार कार्ड में क्या होता है, फिंगरप्रिंट, वो थंब प्रिंट वगैरह वो सब लेते हैं और आई को स्कैन करते हैं। आई का कौन सा पार्ट स्कैन होता है, विच पार्ट ऑफ आई स्कैन्ड बाय बायोमेट्रिक्स इनपुट डिवाइस। तो क्या होता है, बायोमेट्रिक्स में स्कैन होता है आईज, इरीज, आइरिस भी बोलते हैं कहीं, आइरिस पार्ट, ये स्कैन होता है आई का, ठीक है ना। ये पार्ट स्कैन होता है किसमें, हम लोग आधार बनवाने जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह में, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स होता है आधार कार्ड के द्वारा, ठीक है, ये हो गया, आधार कार्ड के द्वारा KYC होती है, वगैरह वगैरह होती है। तो आई की जो स्कैनिंग होती है वो आई के इरिस, इरिस प्यूपिल इरिस, आपने सुना होगा साइंस में, तो ये स्कैन होता है। अब ये क्वेश्चन है तो कंप्यूटर का, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा जनरल GS से थोड़ा सा रिलेट कर दिया कि आजकल कंप्यूटर का क्या यूज है, तो आपको ऐसे सोचना है। अब जो भी डेवलपमेंट हो रही है, एक आध क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आए, SSC में 20 क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन भी
अगर 20 का है तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वो करंट से दे देते हैं कंप्यूटर के, कि अभी क्या हो रहा है, अभी कौन सा है, अभी ऐसा कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा, ये बायोमेट्रिक्स हो गई आपकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बायोमेट्रिक्स इज ए इनपुट डिवाइस, इज ए इनपुट डिवाइस, इट इज यूज इन आधार कार्ड वगैरह, केवाईसी, केवाईसी इन केवाईसी और आधार कार्ड मैकेनिज्म, विच पार्ट ऑफ आई स्कैन, इरिस, इरिस पार्ट स्कैन होता है। केवाईसी नो योर कस्टमर, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, लेकिन कंप्यूटर के जरिए होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होता है। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी थी, नो योर कस्टमर, केवाईसी। तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे कुछ इनपुट डिवाइस जो हमने करे, जो मेन थे, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, वो भी हमने करे। बारकोड रीडर, ये बारकोड रीडर है, ये तो नॉर्मल करता है, रेड लाइट जाती है। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान रखना, जैसे साइंस में वर्ड होते हैं, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, एरो मीन्स एयर, फोटो मीन्स लाइट, ऐसे कंप्यूटर साइंस में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल। क्या है? ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, या नोट करिए इसको। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, पोर्टेबल, पोर्टेबल इजी टू यूज होता है, पोर्टेबल मतलब, ऑप्टिकल मतलब लाइट। माउस में भी ऑप्टिकल माउस थे जो अब यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं लिख देता हूँ वो लाइन, मुझे एकदम से याद आई, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक और लिख देता हूँ, माउस को जो रह गया था, कि माउस जो है ना, जो भी है अभी जो यूज हो रहा है करंट टेक्नोलॉजी में, वो ऑप्टिकल माउस है। कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस। तो नाउ माउस यूज्ड is called ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, यानी लाइट, आप माउस को देखो, नीचे से देखो तो उसमें एक रेड कलर की लाइट होती है, ऑप्टिकल माउस। पहले कौन से माउस होते थे? ट्रैक बॉल वाले, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। कभी कभी कभार वो बॉल गिर भी जाती थी थोड़ा सा, जब वो ज्यादा उसको हम लोग वैसे यूज करते थे, तो ट्रैक बॉल, उसके नीचे बॉल होती थी, ऐसे माउस था, ऐसे बॉल होती थी, इससे ये मूव होता था, यही ट्रैक बॉल थी, इससे मूव होता था। ऑप्टिकल माउस में क्या है? नीचे लाइट है रेड कलर की, और वो लाइट जलती है और रेज मारती है। ऐसे ही बारकोड रीडर में भी है, ऑप्टिकल की तरह वो यूज करता है बारकोड रीडर। रेड लाइट उस प्रोडक्ट पे जाती है, बारकोड पर, उसको स्कैन करती है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के लाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आराम से, शांति से हम लोगों ने इनपुट डिवाइस देखे, ऑल इनपुट डिवाइस। और भी है, जॉयस्टिक गेमिंग में यूज होता है, गेमिंग सिस्टम में यूज होता है जॉयस्टिक वगैरह। ठीक है, तो ये हमने देखे। लेकिन अब हमारे जो है आगे आउटपुट डिवाइस रह गए हैं, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इनपुट डिवाइस था हमारा। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आप कमेंट के माध्यम से जुड़ें तो हमें अच्छा लगेगा, तो एक फीडबैक सी मिलती रहती है कि हाँ ऐसे जा रहा है, हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है वगैरह वगैरह, सजेशन मिलती रहती है ना। शिकायत भी मिले तो भी हमें अच्छा लगेगा, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमियां तो सब में होती हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान परफेक्ट 100% तो हुआ नहीं अभी आज तक। तो ये है, आज की क्लास जो थी हमारी वो थी इनपुट डिवाइस पे। ठीक है, इनपुट डिवाइस में कुछ देखे जो मेन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने बीच बीच में देखे। ठीक है, अगर हम इसका ओवरऑल एक ओवरव्यू निकालें 2 क्लास का, मेरी दूसरी क्लास है ये, तो हम अभी तक, मैं लिख देता हूं हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन कौन से जो पोर्शन है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। तो हमने कौन कौन से पोर्शन कवर कर लिए? हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हमने हिस्ट्री भी देखी थी इसमें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। छोटे छोटे टॉपिक में लिख रहा हूं। जनरेशन ऑफ हिस्ट्री में आ गया आपका जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसी के अंदर आ गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहां तक हमारी बात हुई थी जो एक क्लास हुई है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत एसेंशियल है आपके लिए कि यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट जो है वो डन हो चुका है, मतलब क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हो गया टॉपिक से, क्या नया टॉपिक होना है। इसके लिए अगर हम अवेयर है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छी समझ है हमारी कि हम ये पढ़ चुके हैं सिलेबस का पोर्शन, हमें आगे सिलेबस का पोर्शन ये पढ़ना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे, तो इंट्रोडक्शन तो हो ही गया कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हिस्ट्री हो गई। अब इससे आप इससे रिलेटेड करें, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूँ। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आए, वो आप उसको सॉल्व करें। वो आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, पक्की बात है हो जाएंगे। जो नहीं हो रहे हैं फिर वो आप डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, जुड़े रहेंगे। इससे क्या होगा, वो टॉपिक बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, एक स्ट्रांग हो जाएगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हमने कर लिए, आगे जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है वो भी हम कर जाएंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आता है तो पढ़ाई का लेवल कुछ और ही होता है। कई बच्चे मैं देखता हूँ पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है ना, क्या बोलते हैं वो शब्द होता है, खाना पूर्ति। तो खाना पूर्ति जैसे करते हैं कि पढ़ रहे हैं बस इसलिए कि चलो पढ़ना है। नहीं, पढ़ना इसलिए नहीं है, नंबर लाना इसलिए पढ़ना है, खुश होके पढ़ना है, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना है, फिर नंबर आएगा अपने आप। समझ रहे हैं, इस चीज को मैं कह रहा हूं आपको। तो ये पढ़ चुके हैं। आज की क्लास क्या थी, ये बहुत जरूरी है, क्या क्या हो गया और क्या होना है। आज की क्लास में हमने किया था इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। आज की क्लास में आउटपुट तो नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में आउटपुट होगा, है ना। आज क्या हो गया, इनपुट, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो जो हमारी साइकिल थी ना, हम अब उसको देखेंगे। आईपीओ साइकिल जो थी हमारी, आईपीओ। ठीक है, इसमें आई वाला पोर्शन हो गया है, हम ओ कल देखेंगे आउटपुट वाला, और साथ में प्रोसेसिंग भी देख लेंगे। ठीक है, आपको समझ आए, क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, बिल्कुल। कहते हैं ना कि मक्खन की तरह जो होता है एकदम, वैसी क्लास चलेगी, बिल्कुल बहुत प्यार से, बिल्कुल ऐसा बर्डन नहीं लगेगा कि हाँ एक सब्जेक्ट है हमें पढ़ना है, हमें अलग से करना है, लेकिन कुछ ड्यूटी जो आपकी है वो आपको करनी होगी, वो आपको प्रॉमिस करना होगा कि जो जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो आप करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, कोई बुराई नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने में। ये नहीं है कि इसी से, मैं नहीं कहता हूँ आप कोई और बुक पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कंटेंट जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल एज रिजल्ट ओरिएंटेड, बस ये आप ध्यान लेके चलना। ठीक है, मैंने जो आपको आउट ऑफ मार्क्स का जो प्रॉमिस किया है ना, वो मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूँ, लास्ट टाइम तक करता रहूंगा, और वो हम पूरा करेंगे। 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20, ये लिखने में बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस में आप देखोगे ना, ऐसे लिख के और टिक मार देते हैं कि ये हमें करना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, कोई भी पूरी गारंटी नहीं ले सकता। कैसे, कितने लोगों के 20 आउट ऑफ 20 आएंगे, और किन से प्रॉमिस किया है, इसलिए ये दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया हुआ है, मैं हट गया हूं, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा जो हमें पढ़ना है, आईपीओ आगे ले जाएंगे हम लोग, इनपुट हो ही गया है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट करके हम लोग आगे चलेंगे इसको। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस देखेंगे। ठीक है, मैं वो जो बात कर रहा था आपसे ये वाली, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों तरफ से मेहनत होगी। ठीक है, दोनों तरफ से क्या, आप और मैं जुड़ा हूं और आप जुड़े हैं, दोनों तरफ से मेहनत होगी तो होगा। कंटेंट आपको ऐसे ही दिया जाएगा, फिर भी कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप बोल सकते हैं बेझिझक, हम लोग उस पर काम करेंगे, और बहुत जल्दी आपको उसका मिलेगा प्रैक्टिकली कि हाँ ये किया गया है, तब ये हमारा पॉसिबल होगा, तब हम इस पर टिक मार सकते हैं हाँ अब सही है। समझ रहे हैं आप, तो ये चीज है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल हमारा आपके सामने A1 एडू मंत्रा, इस पर जाइए, वीडियोस देखिए, इस पर पूरा कोर्स डल जाएगा, इस पर अलग अलग सारे टीचर अवेलेबल हैं, कंप्यूटर के अलग, इसके अलग, वगैरह वगैरह सब्जेक्ट जो भी हैं सबके अलग अलग टीचर हैं। तो जाइए, कोर्स आप देखिए पूरा, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल है, और इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आगे आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये वाला जो था मैं बता रहा था माउस का, ये मैं बता ही चुका हूँ। जॉयस्टिक अलाउ द कर्सर टू मूव इन द ऑल डायरेक्शन। ठीक, कॉमनली यूज इन गेमिंग, मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन और स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, हमारी इमेज को, जो भी हमारी फोटो है उसको अंदर डिजिटली
स्टोर करता है इनपुट डिवाइस में। ठीक है, नॉर्मल देख लेते हैं 2-3 मिनट में। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये दोनों पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना, पॉइंटिंग डिवाइसेस, और ये भी एज ए पॉइंटिंग डिवाइसेस काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपके? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस हो गए इसके। और ये क्या हो गए? एज ए लाइट पॉइंट डिवाइस काम करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है ना, ये हो गया। आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। OMR ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये स्लाइड में आपको देखो कैसे दिखता है OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑब्जेक्टिव मार्क रीडर, ऑप्टिकल भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके। ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब देखो कार्ड रीडर है ना, कार्ड रीडर क्यों लिखा हुआ है? कई बच्चे कहेंगे कि आपने तो करेक्टर लिखा था। तो जैसे हमारे पास चेक है ना, तो चेक में करेक्टर रीड करेगा, बिजनेस पर्पस में यूज होगा तो इसकी फुल फॉर्म हो गई कार्ड रीडर, पूरे कार्ड को रीड करेगा। तो अलग अलग यूजेस है। अब जिसमें इसमें ऑप्टिकल लिखा है, मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा था, ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ना OMR शीट, तो वो है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल का मतलब लाइट ही है, ये लाइट जल रही है ना, ये वाली, ये जो लाइट जल रही है, तो ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट कंप्यूटर साइंस में। वेबकैम हो गया, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये वाला। तो ये इमेजेस आपको दे रखे हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड, सिर्फ आप इसको देखें। ठीक है, 2 सेकंड के लिए इसको देखें कैसा है। ये देखिए यहाँ पे है ना, यूज इन बैंक प्रोसेस चेक क्विकली, रीड्स मैग्नेटिक इंक कोड नंबर। कोड नंबर होता है चेक में, नीचे एक कोड नंबर दिया होता है, वो इसको रीड करता है, वेरीफाई करता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए था। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो फिर भी मैं बार बार कहता हूँ, कितनी बार मैं रिपीट करता हूँ, आप बता सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। आपको भी इम्प्रूव करना है और नंबर लाना है। ठीक है ना, पढ़ाई रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो भी हमारी स्टडी है, जो भी मटेरियल रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, और बड़े फन के साथ, हमें पता भी नहीं लगता है कि सिलेबस हमारा कब हो रहा है, लेकिन साथ साथ रिवीजन करनी है इसको। इतने मजे में नहीं लेना कि लाइफ मजे ले, हाँ, इतने मजे लेने हैं कि हमारा लीनियंटली काम होता रहे और हमारा नंबर आ जाए, ये हमारा मोटो है। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग हमारे जुड़ने के माध्यम दे रखे हैं आपको, A1 एडू मंत्रा है, यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐप है A1 की, वो डाउनलोड कर सकते हैं, सारे मटेरियल सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा हमें अच्छा लगेगा आप जुड़े हमारे इस परिवार के साथ, और हमारा परिवार बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। इस तरह से प्यार मोहब्बत से हम लोग करते रहे चीजों को, और आगे नंबर लाते रहे। ठीक है ना, सिलेक्शन देते ना, यही हमारा मोटो है। तो आज की क्लास आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास इनपुट आउटपुट पे थी, इवन हम कहेंगे इनपुट पे ही थी, क्योंकि आउटपुट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या क्या हमने कर लिया वो हमें पता होना चाहिए, आगे क्या टॉपिक करना है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन रिवीजन आप सीरियल बाय सीरियल करें। ठीक है ना, सीरियल बाय सीरियल इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो 2 क्लास हुई है, अगर 10 क्लास हो जाएंगे आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर वो हैवी होता चला जाता है, फिर हैवी जब ज्यादा हो जाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है ना, इस वजह से तो आप सीरियल बाय सीरियल को देखते रहें, और आपका कोर्स पूरा तैयार कर दिया रहा है। ये जुड़ने के माध्यम, बार बार मैं कहता हूँ आपसे जुड़े इसमें, इवन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाएं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। ठीक है ना, ये है हमारा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट आप करें। ठीक है, किसी भी तरह से, क्योंकि जुड़ने का माध्यम हमारा कमेंट ही है। ठीक है, उसमें इंप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास आउटपुट की होगी। ठीक है, वादा फिर से मैं चाहता हूँ आप दोनों क्लास का रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे, शुरुआत के 5 से 10 मिनट में कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, उन दोनों टॉपिक्स को लेते हुए 5 से 10 मिनट ये बात होगी हमारी नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस की क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज इनपुट आउटपुट की क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई आशा नई उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।